Hi everyone, welcome back to our channel. I hope so you are fit and fine. Today we are going to solve top 5 questions of applications of trigonometry, which is for class 10th. Alright, so let's begin without any further delay. This is the first question. क्या बोल रहा है question? At some time of that day, the length of the shadow of a tower is equal to its height. Then sun's altitude at the time is. देखो ये डायग्राम, ये हमारा इस प्रकार से डायग्राम है. ठीक है, यहाँ पे मान लो सन है. ठीक, और बोला गया है कि ये अगर h है तो ये भी h होगा. ठीक है, देखो टावर इज इक्वल टू इट्स हाइट. ठीक, और ये जो एंगल थीटा है ना, इसी को इसने क्या बोल दिया है, सन्स एल्टीट्यूड. सन्स एल्टीट्यूड में कंफ्यूज ना होना, थीटा ही निकालना है हमको. ठीक है, कैसे निकालेंगे, सिंपल यार. tan थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, h अपॉन h विच इक्वल्स टू 1. तो tan थीटा इक्वल्स टू 1 आ गया. tan थीटा 1 कब होता है, tan थीटा 1 होता है tan 45 पे. ठीक है, तो ऑन कंपेयरिंग, ठीक है तिरछे जा रहा है तो जाने ही दो, थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 45 डिग्री. बस यही तो निकालना था. क्या क्वेश्चन में कुछ है, आसान क्वेश्चन है, बस समझने की देरी है. दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. देखो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन. क्या बोल रहे हैं, top of a 45 meter high lighthouse, the angle of depression of two ships on the opposite side of it are observed with 30 डिग्री and 60 डिग्री. ठीक है, चलो डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले. ठीक है, इसको छोटा किया, यहाँ पे हमने एक लाइट हाउस बनाया. ठीक है, इस प्रकार से, और बोला क्या गया है, टॉप ऑफ अ 45 मीटर लाइट हाउस, मतलब द लाइट हाउस इज 45 मीटर. ठीक है, और बोला गया है कि यहाँ से अगर हम एंगल करते हैं, मतलब ऑन दी अपोजिट साइड, मतलब एक सिप इधर है तो एक सिप भी इधर है. ठीक है, इस प्रकार से हमको बोला गया है, अपोजिट साइड पे है. आर ऑब्जर्व टू बी, ये है हमारा, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन है तो हॉरिजॉन्टल से हमेशा मापा जाएगा. ठीक है, ये जो एंगल है ये हमको बोला गया है कितना है, ये हमको बोला गया है 30 डिग्री है, और ये हमको बोला गया 60 डिग्री है. ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो यहाँ से हमारा एक z फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा. ठीक है, मैं लिख लेता हूँ, ये वाला एंगल भी हो गया 30 डिग्री. सेम वैसे ये वाला एंगल हो जाएगा 60 डिग्री. ठीक है, इफ द लाइन ज्वाइनिंग द शिप्स, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे दो शिप्स हैं. ठीक है, passes through the foot of the lighthouse, passes through the foot of the lighthouse. यहाँ पे इसका नाम A दे दो, इसका नाम B दे दो, इसका नाम C दे देते हैं, इसका नाम D दे देते हैं. ठीक है, line joining the ships passes through the foot of the lighthouse, find the distance between the ships. मतलब हमको क्या निकालना है, हमको इन दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है. ट्रिग्नोमेट्री लगा के देखते हैं. ये हमको यहाँ पे लेंथ, ये लेंथ जो है हमको गिवन थी क्वेश्चन में, कितना दिया हुआ था लेंथ, 45 मीटर. लिख लेते हैं, देखो कैसे सॉल्व करेंगे. tan 30 लगा के देखते हैं. tan 30 इक्वल्स टू P अपॉन B. तो P हमारा कितना है 45 अपॉन B क्या है, B है हमारा BD, B है BD. ठीक है, tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल्स टू 45 अपॉन BD. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BD इक्वल्स टू 45√3 आ गया. ठीक है, डोंट फॉरगेट टू राइट यूनिट. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मीटर में दिया हुआ है तो आप मीटर में लिखोगे. ठीक है, BD का लेंथ निकल गया. अब आते हैं हम लोग DB वाले पे, उसका कैसे निकालेंगे, सेम ऐसे ही निकालेंगे. यहाँ निकाल लेते हैं. चलो, तो tan 60 लगाएंगे, tan 60 इक्वल्स टू P. लेकिन एक बात बताओ, ये ऐसे है, Z यहाँ पे बन रहा है तो मैंने 60 वहीं पे सोचूं यार, 60 मैंने एंगल ही गलत लिया है, ये यहाँ पे होएगा ही नहीं. ये यहाँ पे Z बन रहा है ना, तो ये वाला एंगल यहाँ पे बनना चाहिए, बोलो हाँ. तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा 60 डिग्रीज का. ठीक है, अब देखो, अब ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो हो जाएगा P अपॉन B यानी 45 अपॉन में DC. DC
तो tan 60 कितना होता है, √3 इक्वल्स टू 45 अपॉन DC। तो ये हो जाएगा कितना, इक्वल है DC इक्वल्स टू 45 अपॉन √3। ठीक है, DC मिल गया, BD मिल गया। अगर हम क्या करें, BD यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ को, दोनों को जोड़ दें तो हमको पूरा लेंथ मिल जाएगा। बोलो हाँ, आ जाओ जोड़ देते हैं। ठीक है, देखो हमको क्या चाहिए, BC। तो BC इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BD प्लस DC। तो BD कितना है, BD है 45 √3 प्लस DC कितना है 45 अपॉन √3। ऑलराइट, अब सॉल्व करो इसको। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ हो जाएगा 15 × 3। ठीक है, √3 इंटू √3 3 होता है, प्लस 45 अपॉन √3। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, 5 3 15 का 5 कैरी हो गया 1, 4 3 12 और 1 13, 135 प्लस 45 अपॉन √3। ठीक है, चलो अगर हम लोग इसको आगे सॉल्व करें, ठीक है, तो 5 + 10 का 0 हाथ में 1, 4 3 7 और 1 8, 180 अपॉन √3। ठीक है, 5 + 10 0 में 1, 4 3 7 1 8। हाँ, तो इसको रैशनलाइज कर दिया अगर हम लोग, तो √3 अपॉन √3 ये हो जाएगा 180 √3 अपॉन 3, काट देंगे तो ये हो जाएगा 60 √3 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई होप हमको मतलब √3 का वैल्यू दिया हुआ था पुट करने को, √3 का वैल्यू पुट कर देना लास्ट में, आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, दिस इज योर थर्ड क्वेश्चन। ऑलराइट, क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप एंड मल्टी स्टोरी बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, डायग्राम बना के समझते हैं अच्छे से। ये रहा इसका फिगर। ठीक है, मैंने बना लिया, टाइम वेस्ट ना हो। ठीक, हमको क्या जो गिवन है मैंने लिख भी लिया है। ठीक, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो अगर ये 8 है तो ये वाला साइड भी 8 हो जाएगा बाई सिमेट्री। ठीक है, हमको दिख ही रहा है। तो अगर ये मान लो x है, तो ये वाला जो लाइन है ऊपर वाला ये भी x हो जाएगा, ऊपर वाला भी लाइन जो है x हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर हुआ। और हमको जो एंगल दिया हुआ है वो मैंने लिख लिया। ठीक, अब हमको जो ग्रीन वाला जो है ना लाइन, ग्रीन वाला लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमको फाइंड आउट क्या करना है। तो पूरा जो लेंथ है ना उसको हम लोग h मान लेते हैं। ठीक है, अब आ जाओ सॉल्व करने पे। tan 45 अगर हम लोग लगाएं, ठीक, tan 45 लगाएं तो ये हो जाएगा, पूरा हो जाए h अपॉन b। कितना है, b है x। ये आ गया, tan 45 कितना होता है, 1 होता है, इक्वल्स टू h अपॉन x। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल्स टू h हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से इतना निकल गया। इसको अब मान लो फर्स्ट। ऑलराइट, फर्स्ट इक्वेशन। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हुए हम लोग इसमें आए, किसमें, आफ्टर दिस हम लोग अगर आते हैं tan 30 में, छोटे वाले ट्रायंगल में। ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू छोटे वाले ट्रायंगल में। अच्छा, इसका नाम तो हमने दिया ही नहीं यार, A B C D E। ठीक है, अपने हिसाब से नाम दे देना, फिर ऊपर लिख देना इन ट्रायंगल। ठीक है, जो भी कर रहे हो। तो हम लोग छोटे वाले ट्रायंगल में कर रहे हैं, तो tan 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h माइनस 8। टोटल हाइट h है, टोटल जो हाइट है वो h है, उसमें से अगर हम लोग इतना माइनस कर दें तो ऊपर वाला AC निकल जाएगा। ठीक है, तो h माइनस 8 अपॉन में बेस कितना है, बेस तो हमारा x है, या बेस तो x है ना। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है, इक्वल्स टू h x के इक्वल है, h x के इक्वल है। ठीक है, तो h माइनस 8 अपॉन, फिर नीचे भी हमने h लिख लिया क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब आगे चलें तो क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो गया h इक्वल्स टू h माइनस 8 √3। ठीक है, तो h इक्वल्स टू हो जाएगा √3h माइनस 8 √3। ठीक है, ये माइनस 8 √3 है ना, माइनस 8 √3 को इधर लाते हैं तो प्लस 8 √3 हो जाएगा, और ये √3h, इस h को इधर लाते हैं माइनस h हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 √3
इक्वल्स टू, इसमें से h कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया, अंदर क्या बच गया, √3 - 1, ठीक है। तो h इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, 8√3 अपन हो जाएगा कितना, √3 - 1, ये हमारा h आ गया। और h किसके इक्वल था, h इक्वल था x के, तो जितना h है उतना ही x होगा। x क्या था हमारा, x हमारा ये था, ठीक है। तो दोनों निकल गया बस, ठीक है। जहाँ जहाँ पे √3 है वहाँ पे ये पुट कर लेना, ठीक है। इसको सॉल्व करके तुम लोग आंसर कमेंट करोगे, ठीक है। यहीं पे नहीं छोड़ना है, इसको सॉल्व भी करना है, ठीक है। कमेंट करोगे आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाओ एक केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पता सीधा उठ के आ जाए। ऊपर मतलब ऊपर कुछ स्टेटमेंट भी लिखे हुए थे, मैंने काट दिया है गलती से, ठीक है। मैं सब समझा देता हूँ। देखो ये दो पोल खड़े हैं, दो कुछ मतलब स्टैचू है, ठीक है। दो स्टैचू हैं और जो है ये एंगल बनाते हैं सेम पॉइंट पे, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। तो हमको उसका नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है और 60 डिग्री और 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं। आ जाओ बना लेते हैं। देखो ये एक पोल है, ये दूसरा पोल है, ठीक है। ये दूसरा पोल है, यहाँ पे दोनों खड़े हैं और किसी एक पॉइंट पर दोनों एंगल बनाते हैं। तो मान लो ये एंगल है 60 डिग्री का, ये एंगल है 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमारा नीट एंड क्लीन इस प्रकार से डायग्राम हो गया, आप स्केल से बनाओगे प्रॉपर, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। ले, अच्छा ये भी हमको गिवन था ना, नीचे नीचे हमको ये चीज़ गिवन था यार। एक मिनट मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन में, ये शायद 28 मीटर गिवन था। हाँ ये 28 दिया हुआ है, ठीक है। 28 मीटर है, ठीक है, इनका डिस्टेंस। तो नाम दे देते हैं चलो फटाक से, ए बी सी, हटे यार, डी, और ठीक है, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ई, ई पॉइंट, ठीक है। इसका नाम देने के बाद अब देखो, अब हमको निकालना क्या है, हाइट ऑफ द पोल्स, ठीक है। मतलब ये हमको ये हाइट निकालना है। कैसे निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे सिंपली। सेकंड पार्ट में देखो, अगर हम लोग tan 30 लगाते हैं, tan 30 लगाते हैं तो ये हो जाएगा DC अपॉन EC, ठीक है। तो मान लो क्या कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो x है, ठीक है, मान लिया। तो इसी की जगह पे हमने क्या लिखा, हमने लिखा x, ठीक है। इसी की जगह पे हमने लिखा x, ऑलराइट। तो tan 30 कितना होता है, 1/√3 इक्वल्स टू DC अपॉन x। इधर सॉल्व करें हम लोग तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, DC√3, x इक्वल्स टू आ गया DC√3, ठीक है, ठीक है। अब आते हैं tan 60 में। tan 60 को सॉल्व करते हैं तो tan 60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, P अपॉन बी, यानी AB अपॉन नीचे देखो बेस में क्या लें, अगर हम लोग क्या करें, अगर हम लोग ये यहाँ से यहाँ तक 28 है, ठीक है, यहाँ से तक 28 है और इतना x है, इतना x है। तो अगर 28 में से x माइनस कर दे तो हमको b मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 28 माइनस x कर देंगे, ठीक है, तो b निकल जाएगा। तो tan 60 कितना होता है, 1/√3 इक्वल्स टू, यार हल्ला हो रहा है थोड़ा सा, मतलब प्लीज़ मैनेज कर लेना, है ना। ए बी अपॉन 28 माइनस एक्स, थोड़ा सा इग्नोर करके चलना है, ठीक है। तो 28 माइनस एक्स इक्वल्स टू AB√3, ठीक है। हमको क्या चाहिए यहाँ से, हमको चाहिए b यानी 28 माइनस एक्स, x चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं, या फिर चलो यही निकाल लेते हैं ना AB। तो AB इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 28 माइनस एक्स अपॉन √3, हमारा AB आ गया, AB आ गया। तो हाइट ऑफ द पोल आ तो गया, रुक जाओ अब क्या करते हैं ना, AB क्या है हमारा, AB है हमारा DC, AB है हमारा DC। तो x की जगह पे यहाँ जो ये जो है हमारा, इसको मान लो फर्स्ट, तो फर्स्ट की इसकी जगह पे हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल्स टू DC की जगह पे हम लोग AB लिख सकते हैं कि दोनों पोल्स इक्वल हैं, ठीक है। तो 28
माइनस एक्स अपॉन √3 लिख दिया, मल्टीप्लाई √3। ठीक है, तो यहाँ से देखोगे तो √3 से √3 कैंसिल आउट, x प्लस एक्स इक्वल्स टू 28। ठीक है, ये माइनस में एक्स है, इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2x इक्वल्स टू 28, x इक्वल्स टू कितना आ गया 14, x इक्वल्स टू आ गया 14, x इक्वल्स टू आ गया 14, x क्या माना था हमने, सॉरी x हमने ये माना था, x आ गया 14, तो 14 आ गया, x अगर 14 आ गया तो x की जगह पे 14 रख दो। ठीक है, x की जगह पे 14 रख दो, DC √3, तो DC निकल जाएगा। ठीक है, तो DC आ जाएगा कितना 14 अपॉन √3। ठीक है, और √3 का यहाँ पे फिर से मुझे लगता नहीं है। ठीक है, इसको रेशनलाइज कर देना, मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3, तो हो जाएगा 14 √3 अपॉन में 3। ठीक है, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। इतना भी करके छोड़ दोगे तो हो जाएगा काम। ठीक, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। चलो लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, फटाक से देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। ठीक है, डायग्राम बना ले, वीडियो पॉज करके बना लेता हूँ। आ जाओ समझते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, डायग्राम बना लिया मैंने। देखो बोल रहा है कि एक टावर है, ये रहा हमारा टावर। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एक हाईवे है। तो टावर पे एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, यहाँ पे एक मतलब क्या आदमी खड़ा है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। अगर ये 30 है तो जेड वाले एंगल से ये भी 30 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, मैं समझा रहा हूँ, अभी लिख नहीं रहा हूँ केवल, अभी तुरंत मिट जाएगा ये सब। ठीक, और बोला गया है कि 6 सेकेंड्स लेटर, मतलब यहाँ कार था, एक कार को ऑब्जर्व कर रहे हैं, कार जब यहाँ आती है, ठीक, तो वो कितना टाइम लेती है 6 सेकेंड। 6 सेकेंड में यहाँ से यहाँ खिसकती है कार। अब खिसकने के बाद बोल रहा है कि हमको यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताना है। ठीक है, टाइम बताना है टू रीच दी फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताना है। आ जाओ नामकरण, ये 30 है तो ये भी 30, ये 60 है तो ये भी 60। ठीक, इसको मान लो A, इसको मान लो B, इसको मान लो C और इसको मान लो D। ठीक है, कार के बीच में D लिख दिया। टाइम बताना है हमको, तो सबसे पहले हमको दिया क्या हुआ है, डिस्टेंस स्पीड वाला क्वेश्चन है। आंख बंद करके हम लोग डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस अगर हम लोग निकाल लें, ठीक है, इस वाले का, ठीक है, यहाँ तक का डिस्टेंस अगर निकालते हैं तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितना है, स्पीड मान लो x। ठीक है, स्पीड कुछ नहीं दिया, यूनिफॉर्म स्पीड दिया है ना, यूनिफॉर्म स्पीड यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो लेट स्पीड इक्वल्स टू x। ठीक है, x मीटर पर सेकेंड मान लिया, तो x मल्टीप्लाई टाइम को दिया है 6 सेकेंड, तो डिस्टेंस हो गया कितना 6x। डिस्टेंस कितना हो गया 6x। ठीक है, यहाँ तक का डिस्टेंस हमने निकाल दिया कितना 6x। अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाने में। इन ट्रायंगल ABC वाले ट्रायंगल में tan 30, tan या फिर रुको, इस तरह से ज़्यादा थोड़ा टफ हो जाएगा, हम लोग ट्रायंगल ADC लेते हैं पहले। ठीक है, ADC वाले ट्रायंगल में हम लोग कर लें तो क्या हो जाएगा, हमारा जो tan 60 होगा वो हो जाएगा AC अपॉन DC। ठीक है, tan 60 होता है √3, इक्वल्स टू AC अपॉन DC। तो यहाँ से हम लोग AC निकाले अगर, तो AC आ गया कितना DC √3। ठीक है, कि हमारा AC निकल गया, इसको मान लो फर्स्ट, आगे काम आएगा। अब अगर हम लोग क्या लें, अगर हम लोग tan 30 लें बड़ा वाला, ठीक है, इधर आओ, tan 30 लेते हैं तो यहाँ पे फिर से हमारा AC अपॉन ये देखो BD प्लस DC, BD कितना है, BD है 6x प्लस DC। ठीक है जी, ठीक है, tan 30 कितना होता है 1/√3 इक्वल्स टू AC का वैल्यू हमने निकाला था इधर शायद DC √3 है ना, AC हमने निकाला था कितना DC √3 लिख दिया ऊपर,
और यहाँ पे कितना है 6x प्लस डी सी है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, काम बन जाना चाहिए। यहाँ हो जाएगा 6x प्लस डी सी इक्वल्स टू, यहाँ हो जाएगा डी सी √3 इंटू √3 कितना होता है 3DC। ठीक है, अब देखो यहाँ यहाँ 6x रहने दो इक्वल्स टू ये 3DC है 3DC, और ये DC इधर आएगा तो माइनस का DC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो गया 2DC बराबर 6x। तो यहाँ से जो हमारा क्या आ गया, यहाँ से जो हमारा DC आ गया वो कितना आ गया 3x। DC आ गया 3x, DC कहाँ है, DC आ गया 3x। बट हमको DC तो निकालना नहीं था, हमको तो टाइम निकालना था। तो डिस्टेंस मिल गया, लगाते हैं फॉर्मूला एक बार, चलो इधर ही लगा देते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस मिल गया कितना 3x इक्वल्स टू स्पीड कितना था x था, हमने माना था। टाइम तो निकालना ही है या फिर ऐसे कर दूं ना, ऐसे क्यों कर रहे हैं यार। ठीक है, टाइम निकालना है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस है, डिस्टेंस 3x निकाला है, स्पीड है x गया तो टाइम आ गया कितना 3 सेकेंड्स। सब कुछ सेकंड में दिया तो सेकंड में, तो यही होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अगर समझ में आ गया जहाँ पे दिक्कत हो फिर टॉस में कमेंट सेक्शन। टेक केयर, बाय बाय।